नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। फलौदी से बड़ी खबर की शुरुआत करते बताते चले कि पुलिस कस्टडी में युवक ने फंदा लगा लिया है। जेठानिया निवासी युवक की मौत हो गई है। दुष्कर्म मामले में युवक को दस्तयाब करके थाने लाया गया था। देचू थाने का पूरा मामला है, लेकिन जैसे थाना लाया गया वैसे ही इसने फंदा लगा लिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस कस्टडी में युवक ने फांसी का फंदा लगाया है। जेठानिया निवासी युवक की मौत हो गई है। दुष्कर्म मामले में युवक को दस्तयाब कर थाने लाया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बड़ी खबर यह चंद्रशेखर, पुलिस कस्टडी में युवक ने फांसी का फंदा लगाया। जी ममता, निश्चित तौर पर बात करें तो ये एक बड़ी खबर है। जिस तरह से एक पुलिस कस्टडी में जो है सुसाइड का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि देचू थाना क्षेत्र में जो जेठानिया निवासी एक युवक था, जिस पर दुष्कर्म के आरोप थे और संदिग्ध जो ये व्यक्ति था उसे दस्तयाब करके पुलिस थाने में लेकर आई थी, जहां हवालात में बनी एक हवाबारी होती है जिसमें एयर सर्कुलेशन के लिए छोटी सी खिड़की लगी होती है। वहां पर जो है उसने अपने रुमाल से जो है फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जब ये घटना घटित हुई उसके बाद थाने में हड़कंप मच गया। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो है अगर बात करें तो मृतक के शव को मोर्चे में रखवाया गया है। वहीं जो है ये मौत कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े करती है। जी, जब ये पुलिस कस्टडी में क्योंकि सुसाइड किया है, थाने के अंदर सुसाइड किया हुआ है, कैसे क्या है पूरा ये मामला? देखिए, जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जब जो संदिग्ध जो ये आरोपी युवक था जिसके ऊपर आरोप था, उसे दस्तयाब करके पुलिस थाने में लेकर आई थी। थाने में लाने के बाद इसे हवालात में बंद कर दिया गया। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो हवालात है उसमें जो हवा के लिए छोटी बारी बनी हुई है, वहां पर खिड़की जो बनी हुई थी उसमें जो है अपने रुमाल से उसने जो है फांसी का फंदा बनाया और उसके ऊपर झूल गया। जब कांस्टेबल ने उसे देखा और तो तुरंत उसको जो है वहां से निकाला गया और अस्पताल लेकर गए, जहाँ पर इलाज के दौरान जो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल अगर बात करें तो चूंकि ये इसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप था। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी दे। और इधर कोटा में 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में फरार चल रहा है कैथून थाने के निलंबित सीआई धनराज मीणा को पकड़ना पुलिस और एसीबी की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। निलंबित सीआई का करीब 1.5 माह बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है हाथ। देखिए रिपोर्ट। 3 लाख की रिश्वत कांड। सीआई धनराज मीणा अभी भी फरार। 1.5 माह बाद भी एसीबी के हाथ खाली। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में कैथून थाने के तत्कालीन थानाधिकारी धनराज मीणा का तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। एसीबी की टीम व पुलिस इस मामले में हालांकि धनराज मीणा की तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी सीआई फरार चल रहा है। कोटा एसीबी की टीम ने 17 अगस्त को कार्रवाई करते हुए कैथून थाने में जमीनी विवाद में सीआई के लिए 3 लाख की रिश्वत लेते पुलिस कांस्टेबल भरत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। हालांकि सीआई धनराज मीणा खिड़की खोलकर भागने में सफल हो गया था। एसीबी के एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि परिवादी ने उन्हें एक शिकायत दी थी, जिसमें कहा गया कि आरोपी धनराज मीणा जमीन विवाद में कब्जा दिलाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था और कांस्टेबल भरत के जरिए रिश्वत लेने की बात तय हुई थी। 17 अगस्त को आरोपी ने परिवादी को पैसा लेकर बुलाया था। इसमें कांस्टेबल भरत ने 3 लाख रुपए लिए थे। इसी दौरान एसीबी की टीम ने दबोच लिया था। इस दौरान हल्ला होने पर सीआई को शक हो गया, वहीं खिड़की से दीवार कूदकर भाग गया था। सीआई धनराज मीणा का विवादों से पुराना नाता रहा है। धनराज मीणा शहर के उद्योग नगर, भीमगंज मंडी और आरके पुरम में थाने में सीआई और एसआई रहा। वहीं 2023 में इटावा एसएचओ रहते हुए चेकिंग के नाम पर बाप बेटे के साथ मारपीट के आरोप को लेकर भी चर्चाओं में रहा था। वहीं 2017 में आरके पुरम में तैनात धनराज मीणा के खिलाफ एक वकील के साथ मारपीट का आरोप लगा था। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले सीआई धनराज मीणा फिलहाल फरार है। धनराज मीणा मूल रूप से बूंदी जिले के इंद्रगढ़ थाना इलाके के केशवपुरा गांव का रहने वाला है। एसीबी की टीम को आरोपी धनराज मीणा के सरकारी आवास कैथून थाना परिसर में 21 शराब की बोतल मिली थी। जब उसकी कार की तलाशी ली गई तो उसमें 1,91,500 रुपए भी बरामद हुए। ये राशि एसीबी ने जब्त कर ली थी। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि सीआई बेनामी संपत्ति का मालिक है।
लेकिन फिलहाल निलंबित सीआई को पकड़ना एसीबी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। शराब के मामले में निलंबित सीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस मामले में मौके पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई कर कांस्टेबल को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मौके से सीआई धनराज मीणा फरार होने में कामयाब हो गया। करीब 1 महीना से अधिक समय बीत जाने के बाद भी फिलहाल धनराज मीणा का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। तत्कालीन सीआई धनराज मीणा को गिरफ्तार करना कोटा ग्रामीण की पुलिस व एसीबी की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इधर बाई इलेक्शन में कांग्रेस को सभी 7 सीटों पर जीत का भरोसा है, इसलिए वो भजनलाल सरकार पर हमलावर है। और इसी कड़ी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर बड़ा प्रहार किया। देखिए रिपोर्ट। आमतौर पर सूबे की सरकारें चुनावी वर्ष के पहले इन्वेस्टर समिट करती हैं, देश दुनिया के कारोबारियों को अपने प्रदेश में निवेश का न्योता देती हैं। लेकिन भजनलाल सरकार ने पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान समिट से तकरीबन 12.5 लाख करोड़ के MOU कर चुकी है। अब इतनी बड़ी कामयाबी पर सूबे के मंत्री भले कैसे चुप रह सकते थे, इसलिए प्रदेश के मंत्री अपनी जनता को आश्वस्त कर चुके हैं। बताते चले कि 12.5 लाख करोड़ के MOU से सूबे की तस्वीर बदलने वाली है। नौजवानों की तकदीर संवरने जा रही है। करीब 12.5 लाख करोड़ के MOUs पहले ही साल में आ गए हैं और पहले साल में करने का तात्पर्य यही था कि हम पूरा जोर लगाकर उनको धरातल पे उतारें। वैसे नहीं जैसे पहले हुआ था चौथे साल में, पहले साल में कर रहे हैं, धरातल पे उतारेंगे। एक उद्योग का वातावरण बनेगा, एक आर्थिक मजबूती का वातावरण बनेगा, रोजगार और बढ़ेगा, ये हमारा गारंटी है। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर की तरह ही खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोतारा भजनलाल सरकार के 9 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा मांग रही कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए नजर आए। सिलसिलेवार तरीके से सूबे की सरकार की उपलब्धियां गिनाई उन्होंने। 5 साल अशोक गहलोत जी कहते रहे, पर उन्होंने कोई भी दाम 1 रुपए भी दाम कम नहीं किया। माननीय भजनलाल जी शर्मा जी ने सरकार बनने के 2 माह के भीतर ही 7 रुपए 20 पैसे डीजल में और 6 रुपए 60 पैसे पेट्रोल में दाम कम करके दिखाया। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया। ये और अपने ERCP कैनाल जो लेकर आए, PKC योजना लेकर आए और यमुना का पानी का जो MOU साइन हुए, वो पानी से किसानों को जो लाभ मिलेगा वो माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार में हुआ। और 2,25,000 करोड़ के बिजली के MOU साइन हुए, जिससे आगामी 2 वर्ष के अंदर अंदर किसानों को दिल में बिजली मिले और राजस्थान किस बिजली में आत्मनिर्भर होगा और साथ में दूसरे राज्यों को बिजली देगा। सूबे के मंत्री कांग्रेस को भजनलाल सरकार की कामयाबी गिनवा रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनने के बदले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सूबे की सरकार की विदाई की तारीख का कयास लगा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, मैंने 20 दिन की तो मैं कह नहीं सकता, दिसंबर से पहले कई मंत्रियों की पर्ची बदलेगी और कोई बड़ी बात नहीं है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे RPSC और कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ जांच भी पीसीसी चीफ के गले से नहीं उतरी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जांच को डोटासरा प्रदेश को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। कि आपने 9 महीने के अंदर 1 ढीले का काम किया हो तो आप बता दीजिए, 1 रुपए का कोई काम किया हो तो बता दीजिए। एक मिशन छेड़ रखा है, RPSC भी बेईमान, RPSC में बैठे हुए भी बेईमान, RPSC में जो जा रहा है, जो परीक्षा देने या इंटरव्यू देने जा रहा है वो भी बेईमान, हमारा कर्मचारी चयन आयोग है वो भी बेईमान, परीक्षा में सफल होने वाली भी बेईमान। अरे भाई ऐसा मत करो, इस प्रदेश को बदनाम मत करो। भले ही 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से बढ़ता सियासी पारा साफ बता रहा है कि चुनावी समर के लिए राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए आप खबर में आगे बढ़ते हुए चित्तौड़गढ़ जिले से आपको खबर बताते चले, जहां कपासन क्षेत्र के लांगज गांव में 2 दिन पूर्व घर से लापता हुई विवाहिता का शव एक कुएं में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला, कपासन उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बताते चले कि 3 दिन पहले विवाहिता घर से बिना बताए घर से निकल गई थी। काफी खोजबीन के बाद जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।
और अब बात बारां जिले के छिपाबड़ौद की, जहां पर पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर एक युवक को 233 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया और जब्त स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी की पहचान गुराड़ी निवासी रामस्वरूप के तौर पर हुई है। मौके से पुलिस ने स्मैक बनाने के सामान को भी जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अधिकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के गुराड़ी के समीप खेत पर बने मकान पर दबिश दी तो मौके से 233 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और जय माता दी, शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूपा की पूजा हो रही है और टोंक शहर के ऐतिहासिक कंकाली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ है। भक्त यहां आकर मां के दर्शन कर मां से अपनी मन्नतें मांगते हैं। कंकाली माता मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। कंकाली माता मंदिर की स्थापना नवाबी काल में हुई थी। करीब 600 साल से ज्यादा समय से मां कंकाली श्रद्धालुओं की कामना पूरी करती हैं, मनोकामना। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। कंकाली माता मंदिर आप देख सकते हैं, टोंक शहर का ये कंकाली माता मंदिर प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि 600 साल से भी ज़्यादा नवाबी काल से इस मंदिर की स्थापना हुई और तब से माँ कंकाली माता भक्तों की मनोकामना पूरी कर रही है। और शारदीय नवरात्रा में यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। आरती के बाद में भक्त यहाँ दर्शन कर रहे हैं। कुछ भक्त हमारे साथ है, बात करते हैं किस तरह की मान्यता है, यहाँ दर्शन करने आते हैं और माँ दर्शन देती है। देखो, एक तो क्या है कि परिवार की रक्षा के लिए और माता का हमेशा साथ रहता है। और जैसे किसी के मनोती बच्चों की होती है, जड़ूले जामने होते हैं और दूर दराज से यहाँ दर्शन करके लाभ अर्जित करते हैं माताजी की, और माताजी रक्षा करती है। और नियमित भी लोग आते हैं और शारदीय नवरात्रा में तो विशेष लोग हर 9 दिन के लिए जरूर आते हैं। बिल्कुल, टोंक शहर के कंकाली माता मंदिर की मान्यता ऐसी है कि करीब 600 साल पहले ये पहाड़ी पर मूर्ति थी और नवाबी काल के दौरान ही इस मंदिर की स्थापना हुई और तब से माँ कंकाली माता भक्तों को दर्शन देती है। और शारदीय नवरात्र के 9 दिन में 9 स्वरूपों की यहाँ पूजा होती है। आज दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप यहाँ माँ की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह 7 बजे से ही आरती के बाद में भक्तों का आना लगातार जारी है और तब से ही माँ के दर्शन कर लोग अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक। और इधर टोंक के बाद शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। अजमेर की अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अजमेर के प्रसिद्ध अंबे माता में श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि अंबे माता के साथ ही अजमेर के चामुंडा माता मंदिर, नौसर माता मंदिर, मेहंदी खोला माता मंदिर सहित अलग अलग माता के मंदिरों में लोग अपनी मन्नतें लेकर पहुंच रहे हैं, जहां माता को चुनरी और प्रसाद अर्पण कर अपनी मनोकामना भी मांग रहे हैं। अंबे माता मंदिर में पूरे नवरात्र आम जनता के लिए 24 घंटे ये कपाट खुला रहेगा। केवल श्रृंगार के वक्त माता मंदिर के पट बंद रहेंगे। मंदिर में अष्टमी के दिन विशाल जागरण का आयोजन होगा तो नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन होगा और रोजाना भक्तों के लिए प्रसाद वितरण किया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि के साथ ही अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। अजमेर के प्रसिद्ध अंबे माता मंदिर में खड़े हैं, जहां पर सुबह से ही लोगों का आने जाने का सिलसिला है वो जारी है। यहां पर मान्यता है कि टेम्पू स्टैंड वाली माताजी के नाम से जाना जाता है। यहां पर जो आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ पर जो है बजरंगगढ़ का मंदिर भी है, श्री राम का मंदिर भी है और अलग अलग मंदिर भी इसी के आसपास स्थित है। तो ऐसे में सभी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और
यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो मान्यता है उनकी कि यहाँ पर आते हैं तो उनकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। पास में ही जो है संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल है और अलग अलग जो स्कूल जाने वाले बच्चे हों या फिर ऑफिस जाने वाले लोग हों वो एक बार माताजी के दर्शन जरूर करते हैं। इस माताजी के मंदिर के साथ साथ अजमेर में चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर है जो 1300 फीट ऊपर ऊंचाई पर मौजूद है। वहाँ पर भी जो है इसी तरह से पूजा अर्चना का दौर जारी है। अजमेर के अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। इसी प्रकार 9 दिन जो है घर घर घट स्थापना की गई थी। रोजाना जो है पूजा अर्चना उनकी की जा रही है और भजन संध्याओं का दौर भी अब लगातार जारी होगा। माँ अम्बे माता के मंदिर में भी अष्टमी के दिन भजन संध्या होगी और नवमी के दिन जो है यहाँ पर कन्या पूजा का दौर भी शुरू होगा। तो लोगों का तांता जो है वो मंदिरों की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है और अल सुबह से ही ये जो दौर है वो शुरू होता है और शाम तक जो है लोग यहाँ पर आरती में शामिल होते हैं। महाआरती के दिन जो है यहाँ पर मनोकामना मांगते हैं। कैमरा पर्सन कोशिश सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और जब जब धरती पर पाप, अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा होती है तब तब संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए परम शक्ति को मानव रूप में अवतरित होना पड़ता है। देश नोक में जगत जननी मां करणी का रूप ऐसा ही है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु के सभी कष्टों को मां दूर कर देती है। देखिए रिपोर्ट। जिसकी उपस्थिति छोटे से छोटे जीव को भी आश्वस्त करती हो, उसे निश्चिंत और निर्भीक महसूस कराती हो, वही तो मां है। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात पर मोहर लगा रही हैं। मेवा, मिष्ठान और दूध का आनंद ले रहे इन चूहों को देखकर यही लग रहा है ना कि ये उस मां की छाया में है जहां रहते कभी किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता। बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशनोक का विश्व विख्यात करणी माता मंदिर चूहों के लिए ख्यात है। मंदिर परिसर में उछल कूद मचाते चूहों को देखना श्रद्धालुओं को हैरान कर जाता है। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ अपनी फैमिली के साथ। हमने बहुत सुना था यहाँ पे कि चूहों का मंदिर है, इतने सारे चूहे हैं, तो आज तो हमने देख भी लिया बीच बीच में से चलते हुए भी। बट हाँ, काटते नहीं है वो, अच्छा है। और लोग तो वहीं पे प्रसाद है सब उनका, फिर भी सब खा रहे हैं। मतलब बोलते हैं कि इन्फेक्शन होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। माता करणी मां दुर्गा का साक्षात अवतार मानी जाती है। 1387 में माता करणी का जन्म हुआ। विवाह के बाद सांसारिक मोह माया से नाता टूट गया और वो एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगी। माता की चमत्कारी शक्तियों की ख्याति सुन दूर दूर से लोग माता के दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर परिसर में चूहों की मौजूदगी के बारे में ऐसी मान्यता है कि देपावत जाति के लोग मरने के बाद यमलोक नहीं जाते, बल्कि वो चूहों के रूप में ही करणी माता के मंदिर में रहते हैं। कि धर्मराज जी और माता जी के संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरा बच्चा था, मैं ले आई। तो धर्मराज जी ने कहा हमारे विधान में ऐसा नियम नहीं है। तो माता जी ने कहा आपका विधान प्रभावित नहीं होगा, आज से मैं इसी लोक में इनकी व्यवस्था कर दूंगी। ये 2 योनि में रहेंगे, जब मनुष्य के रूप में रहेंगे तो मेरे वंश चारण के रूप में रहेंगे, और जब ये दूसरी योनि में रहेंगे तो मेरे करणी मंदिर का काबा बनकर के रहेंगे। मंदिर में चूहों को तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। श्रद्धालु चूहों के लिए दूध, मिठाई और दूसरे प्रसाद लेकर आते हैं। सभी चूहों में सफेद चूहों को खास तौर से पवित्र माना जाता है। कि आप देखेंगे कि 600 साल से इस मंदिर में हजारों की संख्या में काबे हैं, चूहे हैं। आज तक कोई बीमारी, महामारी, कोई संक्रमण नहीं है। इनके मरने के बाद में कोई स्मेल नहीं आती है। इनके मंदिर परिसर से बाहर नहीं जाते हैं। आप देखेंगे कि जो ये चूहों की वृद्धि दर है वो ग्रोथ दर ये मल्टीप्लाई होती है, गुणात्मक होती है 4 से 16, 16 से 64 चूहों पे। परंतु यहाँ आप देखेंगे कि इनकी संख्या भी बैलेंस है, तो 600 साल में पैर रखने को जगह नहीं हो। तो सफेद काबा को माता जी का स्वरूप माना जाता है, जिनके दर्शन होने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, जिन्हें साक्षात माता जी का रूप माना गया है। यहाँ पे आने पे ऐसा फील होता है जैसे स्वर्ग जैसा फील होता है। मंदिर में आने वाले भक्तों का मानना है कि करणी माता के दर्शन के बाद
मन को शांति मिलती है। नवरात्र में उमड़ने वाला मेला बड़ा मशहूर है। यहाँ हजारों लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और चलिए अब बात राजसमंद के खमनोर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां सगरून पंचायत में बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पंचायत क्षेत्र में करीब 15 मकान के ताले तोड़े गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की सीधे तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। सीधे आप देख सकते हैं कुछ मकानों से करीब 40,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने आभूषण और 4 बाइक भी चुराई हैं। ग्रामीणों को तलाशने पर 3 बाइक वापस मिली है। लेकिन आप देखिए चोरों का आतंक राजसमंद के खमनोर में किस तरह से दिखाई पड़ रहा है। कई मकानों के ताले टूटे, 4 बाइकें चुराई गई हैं, लेकिन जब ग्रामीणों ने तलाश शुरू की तो 3 बाइक वापस मिल गई। ये भी बताया जा रहा है कि आभूषण की चोरी की गई है। सीसीटीवी कैमरे में फिलहाल ये सभी चोर कैद हो गए हैं। 15 मकान के ताले तोड़े गए हैं पंचायत क्षेत्र में, जो कि बताए जा रहे हैं। तो चोरों का आतंक किस तरह से राजसमंद के खमनोर में दिखाई पड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, लेकिन इसके बाद 15 मकानों को टारगेट बनाया गया है इन कुछ बदमाशों के द्वारा। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता अलकेश कनेक्ट हो चुके हैं। अलकेश, बड़ी चोरी की वारदात के फिराक में ये सभी बदमाश थे, क्या जानकारी? आपको बता दूं, ये जो घटनाक्रम है ये बीती रात का है और सगरून पंचायत जो है खमनोर थाना क्षेत्र में आती है। वहां पर चोरों के एक दल ने हमला किया और धावा बोलकर वहां पर 15 से 16 मकानों के ताले तोड़े। ग्रामीणों को सूचना लगी थी कि चोर इलाके में सक्रिय है, तो ग्रामीणों ने कुछ देर तक पीछा भी किया। आसपास के क्षेत्रों में जाकर चोरों की तलाशी भी की, लेकिन चोर छुप गए थे और नहीं मिले। जब ग्रामीण अपने घरों में लौट आए तो चोरों ने आकर जो सूने मकान थे और जो अलग मकान बने हुए थे, जो आबादी क्षेत्र से थोड़ा सा अलग थे, उन मकानों को निशाना बनाया और कुछ मकानों से जो वहां से हजारों की नकदी, सोने चांदी के आभूषण और 4 बाइक भी चुरा कर ले गए। हालांकि ग्रामीणों ने जब रात से ही तलाश शुरू की तो 3 बाइक फिलहाल मिल चुकी है, जबकि 1 बाइक और कुछ हजारों की नकदी। और अलकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और इसी के साथ ही मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए बिग ब्रेकिंग।